अक्टूबर 1764 की सुबह बिहार का बक्सर का मैदान। तीन विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब वजीर की संयुक्त फौज। 30,000 सैनिक, 100 से ज़्यादा हाथी, ढेर सारी तोपें और उनके सामने मात्र 7,000 की अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना। शाम तक पुराना हिंदुस्तान टूट चुका था। प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों को अमीर बनाया था। बक्सर की जीत ने उन्हें हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। ये कहानी है उस लड़ाई की जिसने चुपचाप एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर तय कर दी। साल 1761। दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठे थे, लेकिन उनकी सल्तनत बस लाल किले की दीवारों तक सिमट चुकी थी। पूर्व में असली ताकत नवाबों के हाथ में थी। बंगाल में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। अंग्रेज़ों ने ही बनाया था, लेकिन मीर कासिम कठपुतली बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी फौज को आधुनिक बनाया, राजधानी मुंगेर ले गए और कंपनी की मनमानियों से तंग आ गए। बिना टैक्स दिए व्यापार, निजी व्यापारी राजा बनकर घूमते। 1763 में खुला युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम हार गए और पश्चिम की ओर भागे। वहां उन्होंने अब तक की सबसे खतरनाक गठबंधन बनाया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अपनी खोई सत्ता वापस चाहते थे, अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला, हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबे के मालिक, और खुद मीर कासिम, जो बदला लेना चाहते थे। अब तीनों की नज़र बंगाल पर थी। दूसरी तरफ खड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। कमांडर मेजर हेक्टर मुनरो, एक स्कॉटिश सिपाही, ठंडे दिमाग वाला, पूरी तरह अनुशासित। उसके पास मात्र 7,000 सैनिक थे। 807 यूरोपीय सैनिक, लगभग 5,000 देसी सिपाही, 1,500 भारतीय घुड़सवार और सिर्फ 30 तोपें। लेकिन ये सेना प्लासी के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। कड़ी ड्रिल, यूरोपीय तरीके का तोपखाना और सबसे बड़ी ताकत अनुशासन। अक्टूबर संयुक्त सेना ने गंगा पार करके बक्सर के मैदान पर डेरा डाला। उनके पास संख्या में भारी बढ़त थी, मनोबल ऊंचा था। शुजाउद्दौला ने कहा था, इन गोरों को कुचलकर पटना और कलकत्ता वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ मुनरो की छोटी सेना थकी हुई थी, लगातार मार्च, बारिश, बीमारी। लेकिन मुनरो ने अपने सिपाहियों को एक ही बात कही, हम संख्या से नहीं, अनुशासन और तोपों से लड़ते हैं, एक भी कदम पीछे नहीं। 22 अक्टूबर तड़के 6 बजे पहला धमाका कंपनी की तोपों ने किया। ब्रिटिश तोपखाने ने इतनी तेज और सटीक गोलाबारी शुरू की कि भारतीय गठबंधन की सेना सहम गई। फिर मुनरो ने अपनी मशहूर थिन रेड लाइन बनाई, 2 पंक्तियों में सैनिक, बीच में तोपें। संयुक्त सेना ने 3 बार हमला किया। पहला हमला अवध की घुड़सवार सेना, दूसरा हमला मीर कासिम की पैदल सेना, तीसरा हमला हाथियों सहित पूरा जोर। हर हमले को कंपनी की संगीनों और तोपों ने तोड़ दिया। दोपहर 12 बजे तक मैदान लाशों से पट गया। शुजाउद्दौला का बेटा बुरी तरह घायल, मीर कासिम भाग खड़ा हुआ। शाह आलम ने देखा, अब खेल खत्म है। दोपहर ढलते ढलते संयुक्त सेना टूट चुकी थी। लगभग 6,000 मारे गए, हजारों घायल। कंपनी के केवल 847 सैनिक हताहत हुए। शाह आलम ने सफ़ेद झंडा दिखाया और मुनरो से मिलने आए। शुजाउद्दौला भागकर अवध की ओर चले गए। मीर कासिम अंत तक दिल्ली की तरफ भागते रहे और बाद में गरीबी में मर गए। लड़ाई तो एक दिन की थी, लेकिन असली जीत अगले साल मिली। 1765 इलाहाबाद की संधि। शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, हुकूमत थी। शुजाउद्दौला को अवध लौटने दिया गया, लेकिन 50 लाख रुपए हर्जाना
और कंपनी की सेनाएं तैनात करने का अधिकार। एक झटके में कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन गई। प्लासी ने कंपनी को धन दिया था, बक्सर ने सत्ता दी। इसके बाद मात्र 90 साल में पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आज भी बिहार के बक्सर के मैदान में कोई स्मारक नहीं है, लेकिन इतिहासकार जानते हैं यहीं पर हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला हो गया था। अक्टूबर 1764 एक छोटी सी कंपनी की सेना ने 3 बड़े हिंदुस्तानी राज्यों को हरा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस लंबी कहानी की शुरुआत थी जो 1947 तक चली। बक्सर, वो जगह जहां हिंदुस्तान ने अपना पुराना रूप हमेशा के लिए खो दिया। आज जब आप बक्सर के मैदानों से गुजरते हैं, वहां कोई तोप नहीं दिखती, कोई हाथी नहीं, कोई लाल कोट वाला सिपाही नहीं। बस खेत है, हवा है और गंगा चुपचाप बहती है। लेकिन ठहरिए, जरा रुकिए, इन मिट्टी के कणों में अभी भी वो खून समाया है, इन हवाओं में अभी भी वो तोपों की गूंज है। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह, जिसने एक दिन में 200 साल का इतिहास लिख दिया। प्लासी ने अंग्रेजों को धन दिया था, बक्सर ने उन्हें ताज, और उस ताज के नीचे हमारी सैकड़ों बरस पुरानी आज़ादी हमेशा के लिए दब गई। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, ये वो पल था जब हिंदुस्तान की तकदीर एक विदेशी कंपनी के खातों में लिखी जाने लगी। इसके बाद मात्र 90 वर्षों में पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आज भी बिहार के बक्सर के मैदान में कोई स्मारक नहीं है, लेकिन इतिहासकार जानते हैं यहीं पर हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला हो गया था। सूर्यास्त के समय गंगा शांत बह रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक सच जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।